राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है 8.2, उसमें कुछ वैल्यूज गिवन हैं। वो वैल्यूज हमें याद करनी होती हैं और कभी कभी तो वो इतनी हार्ड हो जाती हैं, इतनी कठिन हो जाती हैं हमारे लिए कि याद कर पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हम एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहे हैं। एक जो फार्मूले हमने अभी तक याद किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम इसको, जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है पूरी की पूरी, वो हमने पीछे बोर्ड पर इसमें बनाई हुई है और उसे पूरा समझाने के प्रयास करते हैं। उसके बाद हम सवालों पर आएंगे, उसके बाद में सवाल करेंगे। पहले हम इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं, इसकी बिगनिंग कर लेते हैं और इसे समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं और जो वैल्यू है वो कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। ये इधर ये छोटा चार्ट है हमारे पास में और ये हमारे पास में बड़ा चार्ट है। ठीक है, ये इधर छोटा और इधर ये हमने बड़ा चार्ट बनाया हुआ है। हम छोटे चार्ट में जो चीज समझाना चाह रहे हैं उस चीज को देखिए। साइन जीरो की वैल्यू जो होती है हमारे पास में कॉस 90 के बराबर होती है। ये जो वैल्यूज है हमारे पास में बराबर हैं। ठीक है, जो साइन जीरो की वैल्यू होगी वो कॉस 90 के बराबर होगी और वो कितनी होगी? जीरो होगी। हमें याद रखना है साइन जीरो और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। अगर हम पूछेंगे आपसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताइए तो भी आप जीरो बताएंगे और कॉस 90 की वैल्यू पूछेंगे तो भी जीरो बताएंगे आप। ठीक है, उसी तरीके से साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में कॉस 60 डिग्री के बराबर होती है, वो होती है 1/2। वैसे ही साइन है, ये साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू है हमारे पास में 1/√2। फिर साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो हमारे पास में ये वैल्यूज दी हुई हैं। हम इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख रहे हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, मात्र हमारे पास में ये ही वैल्यू हैं जो भी है हमारे पास में अभी। बाकी तो हमारे पास में लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक सभी की वैल्यू अलग अलग होती है, सभी के मान अलग अलग होते हैं। लेकिन हमें केवल 10th क्लास में केवल यही मान हमें याद करने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के, और वो 6 के 6 जो हमारी रेशियो है उनके याद करने हैं। अभी मैंने आपको बोला कि आपको क्या काम करना है, ये जो साइन 0 डिग्री और ये जो टेबल है हमारी याद करनी है। और याद करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे मैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री लिखा है वैसे यहाँ लिखा है 0। वैसे क्या लिखा है हमारे पास? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन इसमें उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 90, 60 यानी कि 90, ये 90, 60, 45, 30 और 0, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में है और ये घटते हुए क्रम में है। तो हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है हमारी कैसे आई है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम क्या काम करेंगे, जैसे ये वैल्यू है 0 की वैल्यू 1, यहां समझ लीजिए इसे 1, 2, ये 0, 1, 2, 3 और 4, ये पॉइंट लिखिए 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, उसके बाद में सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। वैसे तो उसका ज्योमेट्रिकल रूप जो होता है वो अलग होता है, लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने की। अगर आप भूल जाते हैं तो इस टेबल को कैसे निकालेंगे। अब इसका रूट निकाल लीजिए सभी का। पहले हमने क्या काम किया, पहले हमने क्या 0, 1, 2, 3, 4 लिखे, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, शो कर दिया, फिर सबका रूट निकाल दिया। अब हमारे पास में क्या है 0/4 यानी कि 0 होता है, तो हमने उसे 0 लिख दिया। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में? 0 डिग्री होगी। ठीक है, अब हमारे पास में ये है 1 का रूट भी निकल आता है और 4 का भी रूट निकल आता है। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो हम इसे 1/2 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या √2/√, ये है हमारे पास में। अब हम इसे अगर कट कर लेते हैं तो ये हो जाता है 1/2। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास में 1/2। और 1/2 को हम क्या काम करेंगे, 1 का तो रूट निकल आएगा, ऊपर लिख देंगे 1 का रूट तो हमारा निकल आया, लेकिन 2 का नहीं निकला, इसलिए उसे √2 में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर √3 का नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकल आएगा।
तो यहाँ पर √3 को ऊपर ऐसे ही छोड़ देंगे हम और नीचे 4 लिख देंगे, लेकिन 4/4 कितना होता है 1 होता है और 1 का रूट हमारे पास में 1 होता है। ये जो टेबल हमने निकाली है, ये वाली टेबल हमारे पास में ये आ गई। अब क्या होता है, अभी हमने बताया ना ये उल्टा भी है इसका, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये यहाँ, ठीक है, ये ऐसे बदल जाएंगे एक दूसरे में। तो अब हम क्या काम करेंगे, 1 हमने यहाँ लिखा, √3/4 हमने यहाँ लिख दिया, 1/√2 यहाँ लिख दिया, 1/2 यहाँ लिख दिया और ये 0 यहाँ लिख दिया। ये 0 डिग्री नहीं है, 0 है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या काम करना है, tan की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें ये वाली टेबल याद है तो हम tan की वैल्यू आसानी से निकालेंगे। अब tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी ये तो समझ में आ गया होगा, यस सर। ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, tan की वैल्यू निकालते हैं। कितना है हमारे पास में, tan 0 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास में sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हमने क्या किया, हाँ sin 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 0, ठीक है, और 0 डिग्री की cos 0 डिग्री की है 1, 0/1, तो हमारे पास में कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं छोटी सी, जो इसमें हमेशा यूज करनी है, इसमें क्या मैथ में हमेशा यूज करना है, ये 0 आता है लेकिन ये 1/0 होता है, तो ये नॉट डिफाइन आता है, ये नॉट डिफाइन का निशान है, ठीक है। यदि हम 1/0 लिखते हैं तो ये 8 को टेढ़ा करके लिख देते हैं, तो नॉट डिफाइन बोलते हैं, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आई कितनी आई, 0 आ गई, ठीक है। निकालने है हमारे पास में tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास में sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, sin 30 डिग्री की 1/2 और √3/4, 3/2 4 नहीं भाई, यहाँ 3/2 ही है, ठीक है, 4 का रूट तो निकल आएगा ना हमारा, ठीक है। ये √3, हाँ ये √3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 1/2 और इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये होगा हमारे पास में 1/√3, ये कितना है 1/√3 आ गया, ठीक है। यस। तो अब बाकी निकाल लोगे, यस सर। या बताऊं इन्हें, सर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो हम tan 45, एक बार tan 45 समझा देता हूँ, बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। तो हमने tan 45 डिग्री निकाला, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। यहाँ पर मैंने फार्मूला इसीलिए लिखा हुआ है, यहाँ पर sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और इसकी भी 1/√2 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे 1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो √3 आएगी, क्योंकि ये क्या होगा, ऊपर होगा और ये नीचे होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 आ जाएगी, और ये कितना आएगा हमारे पास में 1/0, यानी कि नॉट डिफाइन। नहीं समझे भाई, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, रेसिप्रोकल होगा, 2 कट जाएगा तो √3/1 आएगा, 1 नीचे लिखते नहीं है, ये आ गया हमारे पास में। अब ऐसे ही हमें ये नहीं लिखना कि ये ऐसे करके जैसे हमने कॉस का बताया था, यहां भी नहीं याद करना, हमें ये वाली टेबल याद करनी है जो यहाँ लिखी हुई है हमारी, ठीक है। ये टेबल याद होते ही हम कोई भी वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं tan की वैल्यू, cot की वैल्यू, ठीक है। tan की हमारी सारी हो गई, अब cot की वैल्यू निकालते हैं। cot की वैल्यू कैसे निकलेगी, cot के लिए फार्मूला लिखा है cos अपॉन sin, ठीक है। तो cot 0 निकालते हैं हम, cot 0 डिग्री, तो क्या होगा cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना है हमारे पास में, 1/0, कितना हो गया, नॉट डिफाइंड, 00 नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। इन्फिनिटी बोलते हैं या नॉट डिफाइन बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमें दूसरी वैल्यू, अब कौन सी वैल्यू निकालें इसकी, कोई भी वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कौन सी निकालें बताओ मुझे, तो मैं कौन सी वैल्यू निकालें हम, ये
ये में ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना आएगा √3, ठीक है। अब हम आते हैं सेक पर। ये अपने आप पूरी करनी है टेबल आपको, मैं तो अभी पूरी कर दूंगा ऐसे, लेकिन अब हम सेक की वैल्यू निकालनी सीख रहे हैं। अब हम निकालते हैं सेक 30 डिग्री की वैल्यू। पहले सेक 30 डिग्री निकालते हैं, फिर 60 डिग्री निकालेंगे। सेक 30 यानी कि 1/cos 30 डिग्री, 1 तो 1 है, cos 30 की वैल्यू कितनी हमारे पास में, √3/2, यानी कि 1 × 2/√3, तो कितना होगा ये 2/√3 होगी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2/√3। हमने यहाँ भी बताया था ना आपको, अगर हमें cos की वैल्यू मालूम है, cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, और ये रेसिप्रोकल है किसका, cos का। sec 30 जो है cos 30 का रेसिप्रोकल है। इसका उल्टा कर दिया हमने, यानी पैर ऊपर कर दिया, इसके सिर नीचे कर दिया, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अब हमें क्या काम करना, हाँ, अब हमें सेक 60 डिग्री की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 6 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितने का उल्टा होता है, सेक 60 डिग्री उल्टा हो गया हमारे पास में cos 60 डिग्री का, ठीक है। cos 60 डिग्री कितना है, cos 60 डिग्री हमारे पास में 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा हमारे पास 2 होगा, ठीक है। हमने केवल ये 2 वैल्यू याद की, केवल 2 की वैल्यू याद की और सारी टेबल हमें याद हो गई। अब हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं इस टेबल को। अगर हमने ये अच्छे से याद कर लिया तो इस टेबल को हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे हम इसे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हम कोसेक पर आते हैं। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। अब हमें कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1 यानी 2, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई, यस सर। ठीक है। अब मैं इस टेबल को पूरा करता हूं, क्योंकि अगर जब तक ये टेबल पूरी नहीं होगी हमारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने क्या, कॉट का तो हमने पूरा कर लिया, इसका टेन का पूरा कर लिया, कॉट की पूरी करते हैं। तो ये कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन, ये अपॉन ये, यानी कि 1, भाई ये ऊपर लिखो, ये नीचे लिखो, 1 हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, ये अपॉन ये, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये अपॉन 1 यानी 0/1 यानी कि 0। ऐसे ही सेक 0 की वैल्यू कितनी हो रही है ना, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है हमारे पास में, तो 1/1 यानी कि ये 1 आ गया। और ये किसका, कॉस का रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हमारे पास में √2 आ गया। ये इसका रेसिप्रोकल है तो 2 आ गया, और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन आ गया, ठीक है। ऐसे इसे करेंगे 1/sin 0 यानी 1/0 यानी कि ये भी नॉट डिफाइन आ गया हमारे पास में। और ये इसका उल्टा कर दिया, ये इसका उल्टा कर दिया तो √2 हो गया हमारे पास में, और ये इसका कर दिया तो 2/√3 हो गया, और ये कर दिया 1/1 तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारी टेबल है ये हमारे पास में अच्छे से आ गई। तो अब समझ में आ गया, यस सर। अब तो टेबल बना सकते हो ना, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो ना, क्योंकि अब हम जो आगे के जो सवाल करने वाले हैं उसमें केवल वैल्यू प्लेस करनी है, हमें टेबल नहीं देखनी है, ये माइंड से करना है। हमें टेबल नहीं मिलेगी, हमें स्कूल में कहीं भी ये टेबल नहीं मिलेगी, इसलिए ये वैल्यू, ये जो छोटी टेबल है ये याद कर लेना, इससे बाकी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।